नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला आपके लिए वीडियो में लाया हूं कि ज़मीन के दस्तावेजों, दाखिल खारिज और पारिवारिक बंटवारों में वंशावली यानी फैमिली ट्री एक सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कागजात है। यह साबित करता है कि ज़मीन के मूल मालिक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस कौन कौन है। आपकी सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया है, कब बनाना चाहिए और क्षेत्र के हिसाब से कहाँ से बनाना चाहिए। वीडियो पूरे बने रहिए और चैनल पर यदि नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कुछ ऐसा पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट में राइट कीजिएगा। मैं आपको दिखा दूं अपने स्क्रीन पर कि कल ही एक मैसेज आया था जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि इन्होंने पूछा कि मैं नगर परिषद में, यहाँ पर देखिए आप, जी हाँ यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो पूछा था, उन्होंने ये पूछना चाहा कि हैं और एसडीओ बोला सीओ से वंशावली बनवा के लाओ, सीओ से कैसे बनेगा, कहीं पे वीडियो नहीं है, यदि हो सके तो रिप्लाई करें। मैंने उनको जवाब दे दिया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ कि यदि गांव के लोग रहने वाले हैं, नगर परिषद है तो और क्या क्या उपाय है यदि आपके यहाँ कोर्ट से बनवा लेते हैं तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। वंशावली कब बनवानी चाहिए, सबसे पहले सवाल ये है, राइट। स्क्रीन पर टेक्स्ट मैं इसीलिए देते रहता हूँ ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। दाखिल खारिज करने समय ही लगता है। ऐसे जो ज़मीन खरीदता है तो वो अपने नाम से दाखिल खारिज करवाता है, लेकिन यदि वो नहीं है खरीदने वाला तो उनकी मृत्यु हो जाती है और तब तक दाखिल खारिज ना हो तो फिर उसके वंशज भी, जो उनके वारिसान जो है वो भी दाखिल खारिज करवाता है। जब ज़मीन के मूल खाता धारक पूर्वज की मृत्यु हो जाए और उनके वारिसों के नाम पर ज़मीन का लगान रसीद कटवाना हो तब भी आपको क्या करना है, वंशावली बनवाना है। सेकेंड है कि आपका पारिवारिक बंटवारा, प्रॉपर्टी पार्टीशन, जिसको पार्टीशन सूट बोलते हैं, यह वंशावली भी बनाना पड़ेगा जब भाइयों या हिस्सेदारों की भी ज़मीन का आपसी या कानूनी बंटवारा यानी तकसीनामा हो रहा हो। पैतृक ज़मीन बेचने के समय में भी खरीदार रजिस्ट्री ऑफिस को यह तसल्ली देने के लिए कि ज़मीन बेचने वाले का उसमें कानूनी हिस्सा है। अब कानूनी हिस्सा का मतलब ये हो गया कि यदि जो बेचने वाला है वो अपने पिताजी का ज़मीन नाम से ज़मीन था वो बेच रहा है और यदि वो 2 भाई है तो ये पता चल जाता है कि उसका आधा हिस्सा उस ज़मीन में होगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो बेचने वाले उसमें अपने कानूनी हिस्सा और भविष्य में कोई दूसरा वारिस आपत्ति न करेगा, इसलिए बनाया जाता है। अब है सरकारी मुआवजा। आपको देखने को मिलता होगा कि जब कभी भी सरकार का कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट बोले या तो एनएच का बहुत सारा रहता है, रोड का रहता है, सड़क का रहता है, तो ये समय क्या होती है, कभी कभी कानूनी दावा भी आपको करना रहता है कि आपको प्रोजेक्ट में जो अधिग्रहण किया ज़मीन का, तो उस समय में भी आपको पैसे चाहिए तो आप क्लेम करेंगे। यदि सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा राशि से वारिसों को मिले, इसके लिए भी वंशावली बनाना अनिवार्य है। तो आपने यहाँ तक देखा कि वंशावली आखिर हम बनाते क्यों हैं, ये आपकी ज़रूरत के अनुसार बना लिया। अब आगे जो मैं बता रहा हूँ यह है कि वंशावली कहाँ पर बनाना चाहिए और वह स्थान और किस स्थिति में कहाँ पर बनाना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। वीडियो पूरे बने रहेंगे और ये बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियो है और कानूनी सलाह के लिए आप नज़दीकी एडवोकेट से मिले या तो कॉल करें, राइट। अब है कि क्षेत्र और ज़रूरत के हिसाब से वंशावली बनाने के लिए विकल्प मैं नीचे दिया हूँ और 1 बाय 1 उसे भी कर देता हूँ। यदि आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, तो अभी आप गांव में हैं, मान लीजिए ग्रामीण पंचायत में सरपंच होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, ग्राम कचहरी के माध्यम भी वहाँ से भी आप बना सकते हैं। सरपंच साहब खुद ही आपको बना देंगे और वह आपको सील साइन कर देते हैं। अब वो कब बनाना है आपको, गांव वाले से, जब परिवार गांव में रहता हो, ज़मीन ग्रामीण इलाके में हो, परिवार के सदस्यों के बीच कोई विवाद न हो, स्थानीय जाँच के बाद पंचायत सचिव इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, सरपंच इसे जारी कर देते हैं। ठीक, तो बहुत सारे गांव में अभी भी सरपंच के द्वारा जारी किया गया वंशावली एक्सेप्टेबल है, उससे काम उनका हो जाता है। अब है कि शहरी या तो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, नगर निगम, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में आपको कैसे करना है, वहाँ पर आपको कहाँ बनवाना है, अपने वार्ड पार्षद से बनाना है, वार्ड काउंसिलर से बनाना है, लिखित अनुशंसा पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, राइट। ये वार्ड काउंसिलर क्या करते हैं, आपको वेरीफाई कर देते हैं कि ये जो पर्सन है उनके जो जितने भी वारिसान है वो बिल्कुल सही बनाया गया है। कब, जब परिवार शहरी निकाय क्षेत्र का निवासी हो, यहाँ नगर निगम के रिकॉर्ड और स्थानीय वार्ड पार्षद के सत्यापन के आधार पर वारिसान का प्रमाण पत्र वंशावली जारी करता है। आपने देख लिया कि यदि शहरी इलाके में आप मेट्रोपॉलिटन में हैं तो यहाँ से आपको बनवाना है।
अब आइए, एक जो क्वेश्चन जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, मेरे पास जो मैसेज आया था कि उनको एसडीओ साहब के पास गया, एसडीओ साहब ने कहा क्या कि जो है सीओ से बनवा के लो। तो सीओ से कैसे बनवाएंगे? तो सीओ से बनवाने के लिए क्या है कि आप राजस्व कर्मचारी के माध्यम से बनवाना चाहते हैं, क्योंकि राजस्व कर्मचारी में ये भी आते हैं और आपको कर्मचारी भी आता है अलग से। तो दोनों राजस्व विभाग के हुए, राजस्व कर्मचारी अलग हुए, सीओ साहब जो राजस्व विभाग के हुए, एसडीओ साहब भी राजस्व विभाग के हुए, डीएम भी हुए। तो एसडीओ ने कहा कि सीओ से बनवा के लो, जो मैंने आपको सवाल दिखाया था स्क्रीन पर कि मेरे पास पूछा गया था। तो यह है कि कब बनाना है, या कई राज्य जैसे बिहार में भी और भी अलग राज्य में होता है कि दाखिल खारिज के समय राजस्व कर्मचारी खुद भी रैयत यानी ज़मीन के मालिक की मृत्यु के बाद वंशावली की जांच करते हैं। पंचायत या कोर्ट से वंशावली को यहाँ से सत्यापित कराना होता है। अब क्या है कि जैसे उनको एसडीओ साहब ने बोला कि सीओ से बना के लाओ, तो अब दो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या कीजिए, या तो आप कोर्ट से एक वंशावली बना लीजिए, और कोर्ट से वंशावली बनाने के बाद आप उसको अटैच कर दीजिए एक एप्लीकेशन दे करके सीओ साहब के बाद। उसमें साफ साफ लिखिए कि आपको जो काम एसडीओ साहब से करवाना है वो विषय लिखिए, और उनके बाद सीओ साहब क्या करेंगे, सील साइन करेंगे, मतलब उनको, और सीओ साहब क्या करेंगे, राजस्व कर्मचारी से वेरीफाई करवाएंगे कि सच में ये सही है कि नहीं। तो उससे भी बेहतर एक और तरीका है कि जब सीओ साहब सब करवा रहे हैं, तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि आपको सीओ से बोला, तो आप यदि पंचायती राज में रह रहे हैं या तो आप शहरी में रह रहे हैं, तो वार्ड सदस्य, पार्षद, काउंसिलर जो भी है, उनसे आप पहले वेरीफाई करा लीजिए, साइन करवा लीजिए, उसके बाद नोटरी से करवा लीजिए उसी पर एफिडेविट पर। और जब आप नोटरी से करवा लेते हैं तो सीओ साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें साफ साफ एसडीओ साहब के यहाँ क्या काम है, आपको किस पर्पज़ से वंशावली बन रहा है, वो एप्लीकेशन दीजिए और उसमें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो उसे सत्यापित करे। तो क्या करेंगे, आपको सीओ साहब सत्यापित कर देंगे और आप जाकर के एसडीओ के यहाँ जमा कर देंगे। तो ये था कि सीओ साहब के यहाँ बनता है, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इसीलिए किया क्योंकि सवाल था कि सीओ साहब के यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट से जो सबसे वैध है वो सब जगह वैलिड होता है, यानी इसको आप डायरेक्ट कहीं भी दे सकते हैं। तो कोर्ट परिसर में बनाते हैं तो जनरली नोटरी वाला काम चल जाता है, बहुत जगह डिपार्टमेंट बेस पर करता है, बहुत जगह एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन से जुड़ा हुआ ये वीडियो है, राइट। तो मैं कोई बेल या बेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ी। आप जब वंशावली कराएंगे तो वेरीफाई कहाँ होगा। तो सिविल कोर्ट के नोटरी या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से भी बनाया जाएगा। कब? तो यहाँ पर है कि राजस्व की रजिस्ट्री के मामले में इसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसमें परिवार के मुख्य सदस्य डिक्लेरेंट कोर्ट के सामने शपथ लेते हैं कि उनके परिवार में सिर्फ यही वारिस है और कोई चीज़ छिपाया नहीं गया। अगर पंचायत की वंशावली पर कोई संदेह हो तो यह विकल्प सबसे उत्तम है, राइट। तो आपने जाना कि डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट वाला भी दे सकते हैं यदि पंचायत वाला में ऐसा है, और यदि पंचायती राज में रह रहे हैं तो ग्रामीण वाला भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिविल अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि जब आप सिविल कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर आपका ज़मीनी विवाद रहता है, जैसे टाइटल सूट रहता है, पार्टीशन सूट रहता है और भी वगैरह 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 रहता है। तो ये सिविल कोर्ट में जब विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में जब आप फाइलिंग करते हैं तो उस समय जो घोषणात्मक वाद के जरिए जो है आपको लगता है वो वहाँ पर कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ लास्ट में। सक्षम सिविल कोर्ट से घोषणात्मक वाद के जरिए जब परिवार के सदस्यों के बीच वारिसों के नाम को लेकर कोई गंभीर विवाद डिस्प्यूट हो, जैसे कि किसी वारिस के वंशावली में से जानबूझकर छोड़ दिया गया, ऐसी स्थिति में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर वंशावली की कानूनी डिक्री जारी करता है जो अंतिम और सर्वमान्य होती है, राइट। यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है। महत्वपूर्ण व्यवहारिक सुझाव भी मैं आपको दे दूँ कि राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बदलते नियमों के कारण आजकल सिर्फ सरपंच के पैड पर लिखी वंशावली को सीधे स्वीकार करने में दिक्कत आती है। इसलिए सबसे व्यवहारिक तरीका है पंचायत या वार्ड से वंशावली की रिपोर्ट प्रमाण पत्र उसे कोर्ट के एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ अटैच करके अंचल कार्यालय में जमा करें। तो सिविल कोर्ट में जो विवाद होता है तो वो कोर्ट के जरिए कोर्ट के अंदर ही तैयार करवाया जाता है, जैसे टाइटल या पार्टीशन सूट में अटैच किया जाता है, तो वो कोर्ट वाला ही रहता है, उसमें नोटरी का नहीं रहता है, राइट। तो आपने देखा कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से आप शपथ पत्र बनाएंगे, यही संबंधित वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियो होगा। जिनको जानकारी के लिए
बहुत सारे लोग जानकार नहीं बन पाते तो दिक्कत होती है, राइट। तो आप कभी भी किसी ऑफिस में जाते हैं, ऐसे वंशावली मांगा जाता है तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लीजिए कौन सा वैलिड रहेगा। आप डायरेक्ट बोल भी सकते हैं क्या मैं फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बना के दे दूँ, बोलेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि जो पंचायती राज में नहीं रहते हैं, यदि शहरी इलाके में रहते हैं तो आप वहाँ से जो मैंने वीडियो दिखाया उस तरह से भी आप वंशावली बनाकर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।